अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। तो दो टॉपिक्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक है डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स और दूसरा टॉपिक है हमारा ग्रोथ कोरिलेशंस, जिसमें हम एपिकल डोमिनेंस देखेंगे। इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने देखनी है। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स, टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। हमारी बुक में ये हेडिंग बनी हुई है डिफरेंशिएशन। नीचे लिखा हुआ है स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 और ऊपर एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। एक फ्लो शीट ग्राफ बना हुआ है जिसमें ज़ाइगोट से एम्ब्रियो, फिर एपिकल मेरिस्टेम्स और उसके बाद कैम्बिया बने हुए हैं। वो बेसिकली इसी टॉपिक का ग्राफ है जो टॉपिक से अब बना दिया गया। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन, डिफरेंट होना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंट होना। हर लिविंग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की लाइफ का आगाज़ होता है एक सिंगल डिप्लॉइड सेल से, जिसको ज़ाइगोट कहते हैं, जिसमें क्लीवेज होती है और कुछ ज़्यादा सेल्स बनते हैं जिसको एम्ब्रियो कहा जाता है। एम्ब्रियो के अंदर सेल्स टिश्यूज़ में स्पेसिफाई होते हैं, ठीक है। उन टिश्यूज़ के बाद फिर मज़ीद आर्गन्स बनते हैं। ये है डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, यानी सेल्स का टिश्यूज़ और आर्गन्स में डिफरेंशिएट होना, सेल्स का टिश्यूज़ और आर्गन्स बना देना, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मैं अगर आपको अपनी बॉडी में एग्जांपल दूं, हमारी बॉडी में एक ज़ाइगोट सेल से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट सेल से लाइफ स्टार्ट होती है जो स्पर्म और एग की फ्यूजन से बनता है। अच्छा, इससे अब बहुत सारे सेल्स बनते हैं। फिर उन सेल्स को डिफरेंशिएट किया जाता है कि आपने बनाना है नर्वस सिस्टम, आपने स्किन बनानी है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, ये मसल्स बनाएंगे, ये बोन बनाएंगे। हमारी बॉडी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन है, लेकिन प्लांट्स में ये जो डिफरेंशिएशन हम पढ़ने जा रहे हैं ये बड़ी सिंपल है। इसमें सेल्स का टिश्यूज़ और आर्गन्स में डेवलप कर जाना या डिफरेंशिएट हो जाना या स्पेशलाइज हो जाना डिफरेंशिएशन कहलाता है। प्लांट्स के अंदर कहानी शुरू होती है प्लांट्स की ज़ाइगोट से। प्लांट की लाइफ का आगाज़ होता है ज़ाइगोट से, जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग, ज़ाहिर है एग की फर्टिलाइजेशन होती है तो ज़ाइगोट बनता है। ये डिप्लॉइड सेल है जो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का पहला सेल है। अब ज़ाइगोट बनते ही इसके अंदर क्लीवेज का प्रोसेस शुरू हो जाता है, माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है और अगली जो स्टेज है वो है एम्ब्रियो। ज़ाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। मैनी सेल्स का एक ग्रुप या मैनी सेल्स का एक गोला बन जाता है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये है स्टेज 1 ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने आपको बताया कि हमारी बुक में स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, ऊपर ये ग्राफ है, तो मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ। स्टेज 1 में ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ये डिफरेंशिएशन की पहली स्टेज है। स्टेज 2 में क्या होता है? एम्ब्रियो से दो चीज़ें बनती हैं, एक शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, जिससे शूट सिस्टम बनेगा। द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज अबव द अर्थ, विच इज अबव द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड शूट सिस्टम, एंड द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर बिलो द सॉइल सरफेस आर कॉल्ड एज रूट सिस्टम। यानी जो ज़ेरे ज़मीन हिस्सा होता है पौधे का उसको रूट सिस्टम कहा जाता है, और ज़मीन से जो ऊपर होता है उसको शूट सिस्टम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम। और दूसरा एम्ब्रियो से जो पार्ट डिफरेंशिएट होगा उसको हम बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। स्टूडेंट्स, ये है स्टेज नंबर 2, डिफरेंशिएशन की स्टेज नंबर 2। अब स्टेज नंबर 3 में क्या होगा? ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, इससे एक बनेगा कार्क कैम्बियम, जिसने आगे चल के बार्क बनानी है। पौधे का आउटर मोस्ट पार्ट जो कि डेड होता है और इनर लिविंग पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, बार्क कहलाता है, जिसको उर्दू में छाल भी बोलते हैं। तो ये कार्क कैम्बियम, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम से। दूसरी चीज़ जो बनेगी वो बनेगी वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर लफ्ज़ का मतलब होता है वेसल्स, यानी ये जाइलम और फ्लोएम वेसल्स बनाएगी। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये जाइलम और फ्लोएम वेसल्स बनाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से रूट एपिकल मेरिस्टेम से एक बनेगी कार्क कैम्बियम जो रूट की बार्क बनाएगी। दूसरी बनेगी वेस्कुलर कैम्बियम जो रूट के जाइलम और फ्लोएम को बनाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ये है जी स्टेज नंबर 3। तो हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम से तीसरी स्टेज में क्या बना? कार्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम शूट की,
कार कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम रूट की। स्टूडेंट्स एक बात और यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर कार्क और वेस्कुलर कैम्बियम तो लेटरल मेरिस्टेम है, यहाँ आप इसको एपिकल मेरिस्टेम से पैदा करवा रहे हैं। तो बच्चों देखिए बेसिकली ये सेल्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ये अभी एम्ब्रियनिक लाइफ चल रही है जहाँ पे कुछ सेल्स मुख्तस हुए थे शूट एपिकल मेरिस्टेम के तौर पे। इन्हीं सेल्स ने प्लांट का जो ज़मीन से अबव हिस्सा है सारे का सारा बनाना है, चाहे वो कार कैम्बियम हो चाहे वो वेस्कुलर कैम्बियम हो। जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनेगा वो इन्हीं एपिकल मेरिस्टेम से बनेगा, समझ आई बात। इसी तरीके से रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो प्राइमरी टिश्यू बनेंगे वो जाइलम हो, वो प्राइमरी फ्लोएम हो या वो कार्क हो, वो इसी एपिकल मेरिस्टेम से। यानी ये आप यूँ समझ लीजिए डिफरेंशिएशन हो रही है। जैसे हमारे जाइगोट से एम्ब्रियो बना जिसमें 10 सेल्स हैं, एक सेल को कहा गया यू विल मेक मसल्स, सेकंड को कहा गया आप बोन्स बनाएंगे, थर्ड को कहा गया आप स्किन बनाएंगे, फोर्थ को कहा गया आप नर्वस सिस्टम बनाएंगे। तो ये है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे परेशानी होना। स्टूडेंट्स स्टेज नंबर 4 में एपिकल मेरिस्टेम से ही बनते हैं लीफ प्राइमोर्डिया, लीफ प्राइमोर्डिया। जरा समझ लें लीफ प्राइमोर्डिया का क्या मतलब है। द सेल्स विच आर कमिटेड टू बिकम लीव्स आर कॉल्ड लीफ प्राइमोर्डिया। द सेल्स विच आर डेस्टाइंड टू बिकम लीव्स, जो जिनको स्पेसिफाई कर दिया है, जिनको डिफरेंशिएट कर दिया कि इन्होंने लीव्स ही बनाने, उनको लीफ प्राइमोर्डिया। दूसरा बड प्राइमोर्डिया, बड प्राइमोर्डिया, इससे लेटरल शूट्स बनेंगी। ये जो लेटरल ब्रांचेस होती है, ये जो पौधों की साइडों पे निकलने वाली शाखें होती हैं, वो इस बड प्राइमोर्डिया से, विच आर कमिटेड टू बिकम बड्स, और बड्स बनाएंगी शूट्स। शूट्स मीन जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, जो साइड्स पे ब्रांचेस फूटती हैं, वो बनाएंगी। अच्छा अब अगर हम इधर आएँ तो यहाँ पे भी एक लेटरल रूट्स कैसे बनती हैं और पेरीसाइकिल क्या होता है। देखिए यहाँ पे होगा बड प्राइमोर्डिया, और बड प्राइमोर्डिया से लेटरल रूट्स बनेगी आगे चल के। लेटरल रूट्स जो मेन रूट से, जो प्राइमरी रूट से सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स निकलती हैं, उनको लेटरल रूट्स कहा जाता है। अच्छा एपिकल मेरिस्टेम से यहाँ पे एक चीज़ बनेगी पेरीसाइकिल। ये रूट्स के अंदर होता है सेल्स की एक लेयर, इसको रूट कैम्बियम भी कहते हैं। स्टूडेंट्स पेरीसाइकिल का दूसरा नाम क्या है? रूट कैम्बियम, ठीक है। पेरीसाइकिल क्या बनाएगी? पेरीसाइकिल जो रूट कैम्बियम है ये बनाएगी, पेरीसाइकिल जो कि रूट कैम्बियम है ये लेटरल रूट्स बनाएगी, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स ये थी स्टेज नंबर 4 ऑफ डिफरेंशिएशन, ये है स्टेज नंबर 4। अब आखिरी स्टेज 5th स्टेज में क्या होगा? कार्क कैम्बियम से बन जाएगी बार्क। कैसे बनाएगी? कार्क कैम्बियम एक लेयर ऑफ सेल्स बनाती है, कार्क कंपैक्ट लेयर ऑफ सेल्स, वो जो आउटर पोर्शन होते हैं उनको फूड सप्लाई कट ऑफ कर देती है, इसलिए आउटर पोर्शन डेड हो जाते हैं और वो बार्क बन जाते हैं। ये जो लीफ प्राइमोर्डिया है ये बनाएंगे लीव्स, ये जो बड प्राइमोर्डिया है ये बनाएंगी लेटरल शूट्स, जिनको लेटरल ब्रांचेस भी कहा जाता है। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये बनाएगी जाइलम इन स्टेम, फ्लोएम इन स्टेम, या शूट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम बनेंगे। अब स्टूडेंट्स एक बात और नोट करें, जो मेन शूट होती है, जो मेन ट्रंक या मेन स्टेम होता है, वो एपिकल मेरिस्टेम से ही बनता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेन शूट जो है वो एपिकल मेरिस्टेम से ही बनता है, ठीक है। ये है स्टेज नंबर 5। अब रूट की तरफ आ जाएं। कार्क कैम्बियम से क्या बनेगा? बार्क बनेगी। किसकी बार्क? रूट की बार्क, ठीक है जी। बड प्राइमोर्डिया से जो दूसरी शूट्स हैं वो बन जाएंगी, और पेरीसाइकिल से बड प्राइमोर्डिया लिखा हुआ है, यानी पेरीसाइकिल से लेटरल ब्रांचेस या लेटरल शूट्स, लेटरल रूट्स बनेगी। और जो वेस्कुलर कैम्बियम है रूट के अंदर, इससे रूट का जाइलम और रूट का फ्लोएम बन जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि मेन जो तना होता है वो एपिकल मेरिस्टेम से बनता है, तो यहाँ पे भी जो मेन रूट होती है, टैप रूट जिसे कहते हैं, मैं टैप रूट भी बताता हूँ, वो किधर से बनती है? वो एपिकल मेरिस्टेम से ही बनती है। तो ये है स्टेज नंबर 5 ऑफ डिफरेंशिएशन। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें, जो सीड होता है ना, सीड, उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक है प्लूम्यूल और दूसरा है रेडिकल। ये जो रेडिकल है ना, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ से रूट फूटती है। ये जो प्लूम्यूल है ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है।
प्लूम्यूल से शूट सिस्टम फूटते हैं। अब आप समझ लें टैप रूट क्या होती है। सीड के रेडिकल से निकलने वाली रूट प्राइमरी रूट कहलाती है। प्राइमरी रूट। इस रूट से मज़ीद निकलने वाली रूट्स को सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। सेकेंडरी रूट्स दूसरे लेवल की रूट्स जो प्राइमरी रूट से निकलती हैं, और सेकेंडरी रूट से अगर मज़ीद रूट्स निकलें तो उनको टर्शरी रूट्स कहा जाता है। ये टर्शरी रूट्स हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ टैप रूट और लेटरल रूट्स? टैप रूट क्या है? सीड के रेडिकल से निकलने वाली जो प्राइमरी रूट है, अगर ये बहुत थिक हो जाए, जैसे गाजर में, मूली में, शलजम में, ये अगर थिक हो जाए और सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स बहुत बारीक हेयर लाइक हों, जैसे मूली है या गाजर है, इस तरीके से ये प्राइमरी रूट बहुत थिक हो गई है और इससे निकलने वाली जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो बारीक बारीक हैं, इसको बोलते हैं टैप रूट। द प्राइमरी रूट विच ओरिजिनेट from the radical of the seed becomes thick, develops the maximum, is called taproot, and lateral roots which originate from this taproot are called as lateral roots. Students, ये था differentiation का टॉपिक। इसमें 5 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। दूसरी स्टेज में प्लूम्यूल और रेडिकल यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम मुख्तस होते हैं। तीसरी स्टेज में कैम्बिया बनती है, कार कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम, कार कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम। स्टेज नंबर 4 पे प्राइमोडिया बनते हैं, लीफ प्राइमोडिया, शूट प्राइमोडिया, रूट प्राइमोडिया, पेरिसाइकल एटसेट्रा। 5वीं स्टेज में बार्क बन जाएगी, जाइलम बन जाएगा, फ्लोएम बन जाएगा, इसी तरीके से रूट्स बन जाएंगी, शूट्स बन जाएंगी, ये सारे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो आपको याद है मैंने क्या कहा था? डिफरेंशिएशन मीन्स सेल्स का टिश्यूज़ और आर्गन्स में डिवेलप कर जाना, सेल्स का टिश्यूज़ और आर्गन्स बन जाना, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये हैं जी प्लांट्स के अंदर 5 स्टेजेस, स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ कोरिलेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ कोरिलेशंस। इसमें हम एपिकल डोमिनेंस भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लें कोरिलेशन, जो चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं, दो चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं। ग्रोथ इज़ कोरिलेटेड विद डेवलपमेंट। जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारे लिम्स ग्रो कर रहे हैं, ये ग्रोथ है, ये ऑब्वियस चेंज है, ये परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज है। डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोग्राम्ड सीरीज ऑफ स्टेजेस फ्रॉम सिंपलर टू कम्प्लेक्स। हम एक जाइगोट थे, फिर हम एक हाईली कम्प्लेक्स इंडिविजुअल हैं, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट की प्रोग्राम्ड स्टेजेस होती हैं, जैसे जाइगोट स्टेज है, मरूला स्टेज है, ब्लास्टूला स्टेज है, गैस्ट्रूला स्टेज है, इसी तरीके से फीटस है, बेबी है। ये प्रोग्राम्ड सीरीज ऑफ स्टेजेस को डेवलपमेंट कहते हैं। और इंक्रीज इन ऑब्वियस साइज इज कॉल्ड एज ग्रोथ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ कोरिलेशंस। तो आई एम टेलिंग यू दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कोरिलेटेड। जब हम प्लांट्स की बात करें तो different organs of plants are growing या grow with different rates in different directions. This is called as growth correlations. ये जो reciprocal relation, स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ लें reciprocal relation का मतलब क्या है। reciprocal relations आपने देखा होगा जब प्लांट्स के ऊपर फल लगता है ना तो उनके पत्ते कम हो जाते हैं। ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही है, दूसरी डिक्रीज़ कर रही है। जब पौधों का ब्रीडिंग सीजन गुजर जाता है, उनके पत्ते निकल आते हैं, तो उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा और रिप्रोडक्टिव ज़ाहिर नहीं हो रही। तो ये है रेसिप्रोकल रिलेशन। यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ग्रोथ कोरिलेशन के हवाले से एपिकल डोमिनेंस पढ़ेंगे। तो ज़रा देख लीजिए एपिकल डोमिनेंस क्या है। एपिकल डोमिनेंस, स्टूडेंट्स, ग्रोथ कोरिलेशन मीन्स different parts of the plants grow with different rates in different directions. These reciprocal relations are called as growth correlations. When one is growing with greater rate, other is slowing with that rate. मैं मिसाल देता हूँ एपिकल डोमिनेंस की। हमारी बुक में लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ कोरिलेशन इज एपिकल डोमिनेंस। स्टूडेंट्स, थीमैन साइंटिस्ट का नाम है, स्कूग दूसरे साइंटिस्ट का नाम है। 1934 की बात है। ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं ये इस प्रोसेस को स्टडी कर रहे थे। इन्होंने देखा कि कुछ प्लांट्स हैं
जिनकी जो एपिकल बड है वो ग्रो करती जा रही है, जो एपिकल बड है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, और जो लेटरल या एक्सिलरी बड्स हैं, एक्सिलरी बड्स, उनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये लीफ है प्लांट का, यहाँ पे ये लीफ है, ठीक है। तो एक्सिलरी बड्स की ग्रोथ कम है, ये साइड्स पे या लेटरल बड्स हैं, जो लेटरल शूट्स या लेटरल ब्रांचेस बनाती, उनकी ग्रोथ कम है, और जो एपिकल बड है, जो टिप जो मेन है, वो ज़्यादा ग्रो कर रही है। उन्होंने ये रिसर्च की, उन्होंने बताया कि एपिकल बड ज़्यादा ग्रो कर रही है और एक्सिलरी बड कम ग्रो कर रही है। इसकी रीज़न क्या है? एपिकल बड ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ ऑक्सिन्स रिलीज़ करती है। ये जो ऑक्सिन्स हार्मोन्स हैं, ये एक्सिलरी बड्स के अंदर ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, इनहिबिट करते हैं। उन्होंने इसको इनहिबिटरी इफेक्ट का नाम दिया, इनहिबिटरी इफेक्ट। व्हाट इज इनहिबिटरी इफेक्ट? द हाई लेवल ऑफ ऑक्सिन्स released from apical bud suppress or inhibit growth in the axillary or lateral buds. This effect is called as inhibitory effect. Students, उन्होंने क्या किया? थीमैन और स्कूग ने इस एपिकल बड को यहाँ से काट दिया। जब एपिकल बड को काट दिया तो उन्होंने देखा कि ये जो एक्सिलरी बड्स थी ये ग्रो करने लग गई, इनके ऊपर मज़ीद लीव्स ग्रो करना शुरू हो गए, इनके ऊपर लीव्स लगना शुरू हो गए, इन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। ये देखें, ये भी ग्रो कर रही है, ये भी ग्रो कर रही है, ये भी ग्रो कर रही है। जब ये कट कर दी गई थी तो इन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। अब ये इसका ये एपेक्स है, इसकी टिप है, तो ये भी ग्रो करती जा रही है, ये भी ग्रो करती, यानी लेटरल बड्स ग्रो करती। उन्होंने कहा कि जब एपिकल बड को काट दिया गया तो ऑक्सिन्स जो एपिकल बड प्रोड्यूस करके हाई लेवल ऑफ ऑक्सिन्स एक्सिलरी बड्स को सप्रेस कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था ग्रो करने से, वो ऑक्सिन्स लेवल ख़त्म हो गया तो ये ग्रो करना शुरू होगी। इस ग्रोथ को उन्होंने कंपेंसेटरी इफेक्ट का नाम दिया। कंपेंसेटरी इफेक्ट, कंपनसेशन होगी ना, मतलब जब इनहिबिट करने वाला ना रहा तो उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। मज़ीद सर्च से पता चला कि नॉट ओनली ऑक्सिन्स बट साइटोकाइनेंस प्ले दियर रोल। स्टूडेंट्स ये समझ लीजिएगा साइटोकाइनेंस का रोल क्या है। बेसिकली ऑक्सिन्स टू साइटोकाइनेंस रेशो देखी जाती है, रेशो मैटर्स। क्या मतलब? जब ऑक्सिन्स लेवल हाई हो प्लांट्स के अंदर जो एपिकल बड्स पैदा करती हैं तो एक्सिलरी बड्स की ग्रोथ इनहिबिट होती है और एपिकल डोमिनेंस मेंटेन रहती है। जब साइटोकाइनेंस लेवल हाई हो जाए तो फिर क्या होता है? एक्सिलरी बड्स स्टार्ट्स डेवलपिंग एंड एपिकल डोमिनेंस इज ओवर, कंपनसेटरी इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने प्लांट्स के ऊपर साइटोकाइनेंस का स्प्रे किया और उन्होंने देखा कि साइटोकाइनेंस का स्प्रे करने से एक्सिलरी बड्स लेटरल ब्रांचेस ने ग्रो करना शुरू कर दिया। इससे साबित हुआ कि साइटोकाइनेंस का ऑक्सिन्स के लिहाज से इफेक्ट एंटागोनिस्टिक है फॉर एपिकल डोमिनेंस। हमने अभी तक एपिकल डोमिनेंस को डिफाइन नहीं किया। एपिकल डोमिनेंस, स्टूडेंट्स इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। कुछ प्लांट्स होते हैं ऐसे जिनमें एपिकल डोमिनेंस ज़्यादा होती है, जैसे यूकलिप्टस, सफ़ेदा, पॉपुलर, वो ऊपर 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 ग्रो करते जा रहे हैं। कुछ प्लांट्स हैं जैसे बरगद का दरख्त है या पीपल का दरख्त है जो शेडोई होते हैं, जो सायादार दरख्त होते हैं, वो साइडों पे, लेटरल साइड पे ज़्यादा फैलते हैं ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा साया हो, तो उनके अंदर एपिकल डोमिनेंस कम होती है, नेचुरल है। लेकिन आप इसको इंड्यूस भी कर सकते हैं। आप अगर ऑक्सिन्स का स्प्रे करेंगे तो ग्रोथ ऊपर को होगी, अगर आप साइटोकाइनेंस का स्प्रे करेंगे तो ग्रोथ साइड्स पर होगी। तो एपिकल डोमिनेंस, एपिकल बड्स ग्रो विद ग्रेटर रेट and produce auxins which suppress or inhibit the growth in axillary buds. This is called as apical dominance. Students, इस concept की practical application क्या है? आखिरी जो बात है इस टॉपिक में वो है practical application. इस concept की practical application क्या है? इसको हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? थीमैन और स्कूग की इस रिसर्च को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? ये जो पोटैटोज़ हैं इनकी स्टोरेज की जाती है। स्टोरेज के दौरान इनकी बड्स या जिनको हम आईज़ कहते हैं, आंखें निकल आती है, ये ग्रो करना, ये जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। इनके ऊपर
ऑक्सन्स का स्प्रे किया जाए तो इनकी ये जो लेटरल बड्स हैं, ये जो आइज़ हैं, इनको इनहिबिट किया जा सकता है। इनहिबिट्स आइज़ या बड्स डेवलपमेंट। इससे स्टूडेंट्स क्या होता है, पोटैटोज़ की जो स्टोरेज एज है वो 1 से 3 साल तक इन्हांस हो जाती है, 1 से लेके 1 to 3 ईयर्स तक बढ़ जाती है। ये है जी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट विच इज़ गिवन द नेम एपिकल डोमिनेंस। हमने पढ़ा ग्रोथ कोरिलेशंस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स grow with different rates in different direction. These reciprocal relationships are called as growth correlations. मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एपिकल डोमिनेंस। द एपिकल बड रिलीजेस auxins which suppress the growth in axillary buds. This concept is called as apical dominance. This process is called as apical dominance. रिसर्च में 2 साइंटिस्ट के नाम है थीमैन एंड स्कूग। 1934 में रिसर्च की, उन्होंने प्लांट की एपिकल बड को काट के देखा कि इसकी लेटरल ग्रोथ बढ़ जाती है। फिर नेचुरली भी ये कुछ प्लांट्स में होता है। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि दिस कंसेप्ट कैन बी प्रैक्टिकली अप्लाइड ऑन द पोटैटोज टू इनहिबिट द बर्ड्स डेवलपमेंट इन दैम which increases their storage rate up to 3 years. This is all about this topic. Thank you very much.